हुमिंग बर्ड्स होते हैं सच एज नेक्टार फ्रॉम फ्लावर बाय देयर सकिंग माउथ पार्ट्स। जैसे मक्खी वगैरह होती है, इनके जो पार्ट्स होते हैं जैसे माउथ वगैरह से क्या करते हैं, भोजन को कैचअप करते हैं। अब हाउस फ्लाई स्क्रेट इट्स स्लेविया ऑन द फूड मेक इज सोल्यूबल देन अरे सक ऑफ। आवाज आ रही है? यस सर, अरे आ रही है ना? यस सर आ रही है सर। ठीक। अब बात करते हैं कॉर्निवोरियर्स की। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड इज आउटसाइड द बॉडी इन केस ऑफ हाउस फ्लाई एंड स्पीडर। अब जो फिफ्थ सिक्स पॉइंट है, कॉर्निवोरियर्स एनिमल लाइक टाइगर। जैसे कॉर्निवोरियर्स एनिमल होते हैं जिनको बोलते हैं लाइक टाइगर, जैसे चित्ता हो गया, लॉयन हो गया, शेर हो गया, ईटीसी रन एंड और जंप टू कैच द प्रे विद देयर माउथ एंड फोर आर्म्स। वो अपना भोजन किस प्रकार से लेते हैं, आपको पता है ना कि जंप करते हैं किसी जानवर पे और उसको अपना शिकार बनाते हैं। तो उसको किससे लेते हैं, मुंह से लेते हैं, या फोर आर्म से अपना शिकार करते हैं और माउथ से लेते हैं। जैसे लॉयन हो गया, चित्ता हो गया, ये सब है, ये कॉर्निवोरियर से में आते हैं। अब बात करते हैं सम एनिमल लाइक स्क्वेल, मंकी, मैन, ईटीसी। कुछ एनिमल जैसे मंकी, बंदर, आदमी यूज देयर हैंड टू पिक अप द फूड, अपने हाथों का प्रयोग करता है भोजन लेने के लिए, एंड देन कैरी इनटू देयर माउथ, और इससे उसके बाद अपने माउथ में लेते हैं, जैसे हाथों से मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं। स्नेक्स एंड स्मॉल फिशेज, सांप और जो छोटी मछलियां होती हैं, द होल एनिमल एज फूड, द होल एनिमल एज फूड, मतलब ये सब है, जैसे सांप है, स्मेल फिशेज वगैरह, ये सब किससे लेते हैं, माउथ से लेते हैं भोजन। ठीक है। अब अगला जो पार्ट आता है सेकंड का, डाइजेशन। अब आवाज में कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बेटा? नो सर। अब डाइजेशन का जो आता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल कंपाउंड। तो प्रोसेस होता है भोजन का, उसको ब्रेकिंग डाउन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को सिंपल फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। एज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन, इन सब मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, डाइजेशन सिस्टम। जो ये प्रोसेस करते हैं ना, ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड इनटू ए सिंपलर सोल्यूबल कंपाउंड के रूप में, इसको बोलते हैं डाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन इन्वॉल्व बोथ केमिकल एंड फिजिकल एक्शन। जो डाइजेशन प्रक्रिया है वो इन्वॉल्व है, शामिल है दोनों में, केमिकल और फिजिकल एक्शन में। एंड टेक प्लेस मैनी स्टेप्स, और बहुत स्टेप से मतलब टेक प्लेस लेते हैं, बहुत स्थान लेता है। नंबर फर्स्ट, फिजिकल एक्शन की बात करें तो इन्वॉल्व कटिंग, बीटिंग एंड च्युइंगिंग फूड ऑफ स्मॉल पीसेस। फिजिकल एक्टिविटी में क्या करते हैं, जैसे भोजन लेते हैं तो दांतों से क्या करते हैं, काटते हैं, चबाते हैं और फिर उसको निगलते हैं, इन सभी में क्या आती है बेटा, स्मॉल पीसेस फिजिकल एक्शन में आती है। ये सभी एक्टिविटी किस में आती है, फिजिकल एक्शन में आती है। जैसे आपने भोजन को काटा, चबाया, फिर उसको निगला, ठीक है, यानी च्युइंग ओ फूड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो उसको फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं या एक्शन बोलते हैं। अब सेकंड जो बात करेंगे केमिकल एक्शन की, वो बात करते हैं। केमिकल एक्शन में इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ द डाइजेशन जूस एंड एंजाइम प्रेजेंट इन देयर ऑन द फूड। तो डाइजेस्टिव जूस होता है और एंजाइम होते हैं, उसमें प्रेजेंट क्या रहता है, जैसे भोजन में ही प्रेजेंट रहता है ये डाइजेस्टिव जूस। जैसे भोजन लेते हैं तो क्या सिक्रिएट करता है, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट करता है, और एंजाइम के जो प्रोसेस है वो भोजन से ही सारा सिस्टम होता है। अब जो एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम क्या है, केमिकल कंपाउंड, यहाँ पे है ना, एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड डाइजेस्टिव जूस एंजाइम वर्ड। तो एंजाइम का अर्थ होता है, एंजाइम एक केमिकल कंपाउंड है, किसके हेल्प से भोजन डाइजेस्ट होता है। जैसे भोजन लेते हैं ना, दे आर वेरी स्पेसिफिक, ईच एक्टिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब अलग अलग प्रकार
के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रकार होते हैं। ठीक है, अब अगला जो थर्ड जो पार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन का। हेलो हेलो हेलो, मान लग गया, लैपटॉप आवाज नहीं है। आ रही। हेलो हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ गई है? आवाज आई है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत भी आ रही है आज तो। अगला जो थर्ड प्रोसेस पढ़ते हैं वो एब्जॉर्प्शन के बारे में। सेकंड क्या था, डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या पढ़ा, पूरा कि भोजन को किस प्रकार से तोड़ते हैं और दांतों से किस प्रकार दबाते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी और केमिकल एक्टिविटी दोनों एक्शन लेते हैं। अब जो केमिकल एक्शन में तो आएगा एंजाइम्स, ठीक है, और फिजिकल में क्या आएगा, बिटिंग, च्यूइंग या कटिंग फूड करते हैं जैसे टिच से। अब जो थर्ड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, थर्ड प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। The process by which nutrient of digested food are absorbed। तो प्रोसेस होता है न्यूट्रिएंट का, जैसे डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, यानी जो सेल्स होती है वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है। यानी सेल मजबूत होंगी तो क्या होगा, ताकत आएगी यानी एनर्जी मिलेगी, इसलिए वो भोजन से न्यूट्रिएंट लेती हैं। उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी पचाना जिसको बोल देते हैं। एब्जॉर्प्शन में भी टेक प्लेस बाय सेल एंड सेल डिफ्यूजन बाय द ब्लड सर्कुलेशन। और जो ये ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस होता रहता है। अब जो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट आर यूटिलाइज। जो ये प्रोसेस है उसमें न्यूट्रिएंट क्या होता है, यूटिलाइज, उपयोग में ला जाता है। किसमें, सेल के उपयोग में, टू प्रोड्यूस एनर्जी। और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड सिंथेसाइज न्यू कंपोनेंट ऑफ सेल लीडिंग, और नई सेल्स बनेंगी और नई सेल्स का विकास होगा या बनेंगी। लीडिंग द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब तो फिफ्थ पॉइंट आएगा एजेशन का। किसका आएगा, एजेशन का। द प्रोसेस of removal to undigested part of food from the body is called digestion। तो प्रोसेस होता है, और जो पूरी भोजन प्रक्रिया लेने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, वेस्ट मटेरियल, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एजेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एजेशन, या इसको बोलते हैं डिफिकेशन, डेफिकेशन। ठीक है, एजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दिया बॉडी से। अब यहाँ तक बात समझ, ये जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि आपका रिवाइज किया हुआ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही सर है, आपकी अब आ रही है। आवाज नहीं आ रही। बेटा, आवाज नहीं आ रही तो आप कल करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है आज। सर आ रही है। हेलो, सर आ रही है। और बच्चों के पास भी आ रही है ना, सभी के पास अब तो आ रही है। तो आप कितने लेसन करवा दिए थे, आप बोले सर इतने 12 लेसन करवाए थे, 13 लेसन, 12 या 13? हेलो, अरे बोलो, क्या? कितने लेसन करवा दिए थे बेटा भविष्य? 12 करवा दिए थे। तो 12 करवाते हैं, थोड़ी फास्ट करवा दे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। नो सर। नो सर। ठीक है बेटा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर हेलो, आप आ रही है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, अगला जो स्टेप पढ़ेंगे वो न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है वो पढ़ते हैं। दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं आ रही। हेलो, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में जो न्यूट्रिशन, अब आ रही है ना? यस सर तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो किस प्रकार होता है वो पढ़ते हैं बेटा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। यूनि यानी सिंगल। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, इट फीड ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये एक छोटा सूक्ष्म जीवी है। इट हैज ए इरेगुलर बॉडी। इसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इरेगुलर है, ठीक है। विच कैन बी चेंज इन इट्स शेप, और इसकी शेप क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। बाय द मोमेंटम ऑफ द साइटोप्लाज्म, बॉडी पोजेस नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स। मतलब इसके बॉडी के कोई फिक्स ऑर्गन्स नहीं है, पार्ट फिक्स नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो इरेगुलर टाइप है। जैसे आपको डायग्राम दिखा देता हूँ वास्तव में। ये दिख रहा है, ये डायग्राम ये अमीबा का है, जिससे जहां भी एरिया से इसको भोजन मिल रहा है ये इसको कैच कर रहा है। जैसे यहाँ से मिला, यहाँ से कैच किया, यहाँ से मिला, यहाँ से कैच किया। तो ये जो फूड पार्टिकल, ये भोजन के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, ये फूड वोक्यूल है जो इसका माउथ होता है ना, वो इस तरीके से। अब यहाँ इस प्रोसेस में जाते हैं और यहाँ अपना भोजन क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो अमीबा कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनकी कोई स्पेसिफिक क्या नहीं होती, शेप नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ तक करना है बेटा, ठीक है ना। आज हमने जो प्रोसेस पढ़ाया है वो पढ़ाया है जो लेके मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इंजेक्शन के बारे में बताया और डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन और एजेशन के बारे में, इन सभी पॉइंटों के बारे में बताया। उसके बाद इंजेक्शन की बात की तो इसमें जो हाइड्रा की वो बात की थी, उसकी एनिमल्स की बात की थी, ऑर्गेनिज्म की, फिर मक्खियों की बात की थी, बीज की। उसके बाद जो अगला क्या था, कॉर्निवोरियस एनिमल लाइक टाइगर और लॉयन, ये अपना जो शिकार करते हैं वो जंपिंग प्रोसेस से करते हैं, ये पढ़ाया था। उसके बाद जो सेकंड था वो था डाइजेशन। सेकंड क्या था? डाइजेशन, ये कंप्लीट था। और उसके बाद करवाया था हमने थर्ड, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। इसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा तक करवा दिया था। न्यूट्रिशन इन अमीबा तक का इसका स्ट्रक्चर कल और समझा देंगे। तो यहाँ तक ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है, ओके, आज इतना ही है। ओके।